नमस्कार। दिव्य दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र कुशवाहा और आज मैं सूर्य ग्रहण क्यों लगता है और इसकी धार्मिक मान्यता क्या है इसके बारे में बताऊंगा। आइए हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटनाक्रम है। इसकी गणना और प्रभावों के बारे में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। पौराणिक कथाओं में भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण को बताया गया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने के बारे में समुद्र मंथन से जुड़ी कथा को पढ़ना चाहिए, तभी आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने के कारण और राहु केतु की उत्पत्ति के रहस्य का ज्ञान हो पाएगा। आइए जानते हैं समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो पूरे संसार के लिए काल बन गया था। तब महाकाल भगवान शिव उस विष को पान करके नीलकंठ कहलाए। जैसे जैसे उस समुद्र मंथन का समय बढ़ता गया, वैसे वैसे कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली। उसी क्रम में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। देवता चाहते थे कि पूरा अमृत उनको मिले ताकि राक्षस अमर न हो सके। दूसरी तरफ राक्षस चाहते थे कि वे अमृत का पान करके अमरत्व को प्राप्त कर लें। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत को लेकर मची रस्साकसी को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आए। तब राक्षसों ने उनको अमृत के बंटवारे का दायित्व सौंप दिया। तब उन्होंने कहा कि वे बारी बारी से अमृत का पान कराएंगे। सबसे पहले देवताओं को अमृत मिलेगा और उसके बाद राक्षसों को। राक्षस इस बात के लिए तैयार हो गए। एक पंक्ति में देवता तो दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठ गए। भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप में देवताओं को अमृत पान कराने लगे। उसी दौरान एक राक्षस को लगा कि देवता उनसे छल न कर दें। उस मायावी राक्षस ने देवता का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। तब सूर्यदेव और चंद्रदेव उस राक्षस का भेद जान गए। जब भगवान विष्णु देव बनने उस राक्षस को अमृत पान करा ही रहे थे, तभी सूर्य और चंद्रदेव ने भगवान विष्णु को उस राक्षस के बारे में बता दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस राक्षस ने अमृत की कुछ बूंदों को चख लिया था, जिससे प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसका सिर और धड़ अलग अलग जीवित रहा। उस राक्षस के सिर को और धड़ को राहु और केतु कहा जाता है। राहु और केतु को 9 ग्रहों में छद्रा ग्रह का स्थान मिला। इस घटना के बाद से राहु और केतु हर साल चंद्रमा और सूर्य का ग्रास करने आते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अमृत पान के समय उस राक्षस का भेद उजागर किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। ये रही धार्मिक मान्यताओं पर आधारित जानकारी। इसके साथ ही आइए जानते हैं कि विज्ञान के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है। भौतिक विज्ञान के अनुसार जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना हमेशा सर्वदा अमावस्या को ही होती है। वहीं जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो यह स्थिति चंद्र ग्रहण की होती है। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।